गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, आप सभी जानते हैं कि हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज वर्षित कुछ साल पूर्व प्रेम भक्ति चंद्रिका पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उसके पश्चात हम जो है अब जो है हम प्रार्थना ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जो हर समय वृंदावन की याद में युगल सरकार की सेवा चिंतन में गुरुदेव और गौर निताय के पार्षदों की चिंतन में खोए रहते थे। अब जो है कि मैंने बीच बीच से कुछ भजनों को, कुछ पदों को छोड़ भी दिया जो मिलते जुलते पद थे, क्योंकि जब भाव होता है तो उस वक्त एक जैसी बातें बार बार मतलब निकलती रहती है। पर अब जो है एक साधक का जो भक्ति करना चाहता है, जो भजन करना चाहता है, उसका भाव कैसा होना चाहिए ब्रज सेवा में, उसका वर्णन कर रहे हैं। मतलब वो अपने भाव से वर्णन कर रहे हैं, उनके भाव से हमें अपना स्वभाव बनाना है, हमें अपने अंदर एक लालसा जगाना है। तो भक्तों, लालसा जब तक बनेगी नहीं, जैसे किसी चीज की हम अभिलाषा करते हैं, हमारे प्रयास भी उसके अनुसार ही होते हैं, फिर हमारे साथ घटनाएं भी वैसी घटने लगती है। क्योंकि अभिलाषा, इच्छा और वासना, ये तीन बातें होती हैं। प्रारंभ में एक वस्तु इच्छा होती है, फिर वे अभिलाषा बन जाती है, फिर बहुत गहरी हो जाए तो क्या बन जाती है, वासना हो जाती है। संसार के प्रति जितनी भी चीजें हैं, इच्छा, अभिलाषा और वासना तक जब पहुंचती है तो संसार की सारी चीजें, सारे रिश्ते, सब मनुष्य को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं। अधोगति मतलब समझते हैं कि उसकी दुर्गति होने लगती है, उसका अधपतन, क्योंकि संसार किसी को भी पूरा कभी मिला ही नहीं। संसार शब्द के कई अर्थ हैं, पर सीधे अर्थ में हम सोचे तो क्या कि ये जिसके सन हम रहना चाहते हैं, ये भौतिक जगत, ये असार, इन दो शब्दों का ही मजमुआ है सन असार। भौतिक जगत में जो भी हमारे सन है, जैसे हम बोलते हैं सन कीर्तन, मतलब मिलकर जिन जिन वस्तुओं के साथ हम संग चाहते हैं, वे सब इस भौतिक जगत में असार है। इसका कोई क्या नहीं है, सार। तो मतलब इच्छा, अभिलाषा, फिर वो बनती है क्या, वासना। इसी इच्छा, अभिलाषा और वासना को थोड़ा फेर दिया जाए, उसको सही दिशा की तरफ किया जाए। किस प्रकार सही दिशा में? जैसे अगर आप सूर्य की तरफ पीठ कर लो तो आपकी परछाई किस तरफ नजर आएगी, किस तरफ, सामने नजर आएगी। और उस परछाई को आप पकड़ने के लिए अगर भागो तो आपके हाथ में आएगी, नहीं आएगी, भले जितने ही दिन तक भागते हो। और अगर हम सूर्य की तरफ मुख कर लें तो उसी वक्त वो हमारे सामने से परछाई क्या है, गायब हो जाएगी।
केवल हमें अपनी दिशा को परिवर्तन करना है, अपनी दिशा को बदलना है। जैसे ही हम अपनी दिशा बदलते हैं तो क्या होता है, यही जो इच्छा है, अभिलाषा है, वासना है, यही उपासना बन जाती है। यही इच्छा जब जुड़ती है प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, यही फिर चीर अभिलाषा बनती है। और ये चीर अभिलाषा की पूर्ति में जब भक्त जुड़ जाता है तो यही वासना क्या बन जाती है, उपासना बन जाती है। तो भक्ति जो है इस वासना से छूटकर उपासना का मार्ग क्या है। इसीलिए वेदों में ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड कहा गया। उपासनम इस शब्द का अर्थ है उच्चतम स्थिति में रहना। उपासनम एक होता है ना कि भाई निमन आसनम, कोई निमन स्थिति में बैठा हो, फिर ऊंच आसनम मतलब ऊंच स्थिति में बैठा हो। एक तो हम किसी तख्त पर, किसी बेंच पर, किसी कुर्सी पर ऊंच बैठते हैं, पर एक होता है कि हम भाव की, विचारों की स्थिति में ऊंच स्थान पर बैठते हैं। तो वह जो हमारी जो भौतिक जो वासना है उसको उपासना में परिवर्तित कैसे किया जाए, उसका दिग्दर्शन करा रहे हैं पूज्यपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाराज अपने ग्रंथों में। देखिए, शास्त्रों में 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, 3 प्रकार की बातें हैं। भयात्मक डराया जाता है, भाई आप नरक में जाओगे, भाई आप नरक में जाओगे, मतलब ध्यान से नहीं सुनोगे तो नरक में, तो भाई आप नरक में जाओगे, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया तो आपको नरक मिलेगा, ऐसा अपराध धर्म अधर्म समझाया जाता है। फिर होती है लोभात्मक बात, ये करोगे तो पुत्र की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, पति की प्राप्ति, यश, कुल, ये बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति, अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति की बात की जाती है, मुक्तियों की भी बात की जाती है। फिर शास्त्र में प्रीतियात्मक बात, जहां प्रीति समझाई जाती है, जहां प्रेम समझाया जाता है। कुछ लोग भगवान की उपासना करते हैं संसार सुधारने के लिए, अधिकतर लोग संसार सुधारने के लिए भगवान की उपासना करते हैं। कृपा कर रहमी बाबा, रहम कर रही जी अच्छे, हमारे पास सब प्रार्थना करते हैं, क्या है, प्रजा का लिए प्रार्थना, राजा के लिए प्रार्थना, सभी करते हैं। तो पहले ही प्रार्थना के पहले भजन में ही पहला जो पद लिखा उसमें लिखा गया, गौरंग बोलीते हृदय पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बहिबे नीर। और कबे नीताई चंद करुणा करीबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ नीबे। कब ऐसे नित्यानंद मुझ पर कृपा करेंगे कि संसार वासना मेरी कब क्या है, दूर हो गई। आपको पता है, जो संसार में आपको जो अच्छा नहीं मिला है ना, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि बुरी वस्तु को छोड़ना थोड़ा आसान होता है, पर जो हमारे सुयोग हो, हमारे अनुकूल हो, उसे छोड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है। तो जो भी आपको अच्छा नहीं मिला है वो समझिए कि वो ठाकुर जी की विशेष कृपा है। पर भक्ति की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से बहुत बुरा है, भौतिक दृष्टि, समाज की दृष्टि से, पर भक्ति की दृष्टि। तो भाव अर्जित किए, तो जब हम संसार की हमारी वासना समाप्त होती है तो वही हमारी इच्छा, अभिलाषा और उपासना क्या बनती है, उपासना बनती है। इच्छा, अभिलाषा और वासना क्या बनती है, उपासना बनती है। सब अभिष्ट की लालसा। अब 31वें पद पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कहते हैं, हरि हरि आर एक मन दशा हई हो, कबे वृषभानुपुरे अहिरी गोपीर घरे, तनिया हिया जन्मी हो, जावट अमार कबे ए पाणी गरण हबे, बस्ती करीबो कबे ताय, सखीर परम श्रेष्ठ जे तहार है प्रेष्ठ, सेवन करीबो तार पाए,
तहो कृपावान हया रातुल चरणे लया, हमारे करीबो समर्पण सफल है बे दशा, पूरी बे मनेर आशा सेवो दुहार युगल चरण। वृंदावने दुईजन चतुर्दिके सखीगण, सेवन करीबो अवशेष सखीगण चारी बीते, नाना यंत्र लया है हाथे, देखीबो मनेर अभिलाषे। दोई चंद मुख देखी जुड़ावे तपित आँखी, नयन बहीबे अश्रुधार, वृंदावन निदेश पावो दोहार निकट जावो, हेन दीन हईबे अमार। श्री रूप मंजरी सखी मोर अनाथनी देखी, राखी बे रातुल दुटी पाए, नरोत्तम दास भाणे प्रिय नरम सखी गणे, कबे दासी करीबे अमाए। बहुत सुंदर भाव है। इस एक पद पर कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है। इस एक पद पर 31वें इस पद पर मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताऊं कि आचार्यगण कहते हैं कि दर्शन कर रहे थे और ये मतलब साधक देह में रहकर के सिद्ध देह का चिंतन जो है, जिसमें मंजरी भाव से उपासना का चिंतन जो है, इसमें कभी सफुर्ती होती है, कभी विराम हो जाता है, कभी सफुर्ती होती है, कभी विराम हो जाता है। मतलब कभी वो लीला दिखाई देती है, कभी दृष्टिगोचर होती है और कभी अदृश्य हो जाती है। जैसे नहीं पहले हमारे पास वो टीवी चलता था, थोड़ा एल्टीनिया हिलाओ तो फिल्म साफ चलती थी, और जैसे ही वापस थोड़ा सा दाने 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 मच्छर मच्छर हो जाए, वापस हम भागे, वापस एल्टीनिया को क्या है इधर से उधर करें। तो ऐसे कभी कभी मतलब उस निरंतर किसी किसी महापुरुष की चलती रहती है, और किसी किसी की जो है कभी वो लीला चलती है, कभी वो विराम आ जाता है। तो कभी पूछेंगे कि भाई सारे ही महापुरुष बराबर है, तो किसी की निरंतर चलती रहती है और किसी को लीला में विराम कैसे आता है? तो जिस पर और भी विशेष कृपा करते हैं प्रिया प्रीतम, तो उसकी लीला को विराम करते हैं, तो उसकी विरह वेदना और बढ़ती है और उसमें तीव्रता आती है और उसका गहन भजन होने लगता है। सफुर्ती में विराम आ जाने से श्रीण ठाकुर महाशय के चित्त में विपुल आर्त उत्कंठा का उदय हुआ। बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के मतलब और भी तड़प जाग गए। साधक आवेश में प्रार्थना करते हरि हरि आर के एमन दिशा ही वो कबे वृषभानुपुरे अहिरी गोपीर घरे तन्या हया जानी हो। तो कह रहे हैं कि हाय हाय, क्या कह रहे हैं? हाय हाय, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि वृषभानुपुर या बरसाना में अहीर गोप जो उत्तर पश्चिम के रहने वाले जो गोप हैं ना, उनको अहीर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम के जो ग्वाल हैं, गोप हैं, उनको अहीर कहते हैं। तो कहते हैं कि मेरा हाय हाय, या हरि हरि शब्द का अर्थ क्या है? हाय। कभी कभी बोलते हैं ना हे भगवान, मतलब इसका मतलब हाय हाय होता है। तो मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि वृषभानुपुर या बरसाना में अहीर गोप के घर तनया बनकर जन्म लूंगा। तनया मतलब लड़की बनकर जन्म लूंगा। गौड़ीय वैष्णव साधक गण श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप का और श्री राधा कृष्ण की सेवा का चिंतन करते हैं। प्रेम प्राप्ति के पश्चात साक्षात सेवा प्राप्ति के विषय में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती महोदय ने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ की आनंद चंद्रिका टीका में जिस युक्तिपूर्ण सिद्धांत की का वर्णन किया है, मतलब लिखा अवतरणा की है,
उसका मर्म अर्थ इस प्रकार है। अब समझिए, युगल उपासक को साधक देह में प्रेम स्तर तक की प्राप्ति ही संभव होती है। युगल उपासक के जो भी साधक है उनको कहां तक की प्राप्ति होती है? प्रेम। अभी प्रेम की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए भी कौन सी सीढ़ी चलेगी? किस हम वो क्या बोलते हैं, पद्धति से, किस स्टेप से जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है। हाँ, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अंगत निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो युगल उपासक साधक कहां तक जाता है? प्रेम तक। अच्छा, प्रेम से ऊपर के स्नेह, मान, परिणय आदि जो स्तर हैं, यानी इन के बाद ऊपर के जो स्तर हैं जहां स्नेह है, मान, परिणय, उनकी साधन भूमि भौम ब्रिज में प्रकट लीला क्षेत्र में ही है। स्नेह, मान, परिणय ये तो उसकी जो वो ब्रिज में है, इसकी साधन भूमि, और लीला क्षेत्र में जब साधक लीला में प्रवेश करे तभी ये बातें संभव क्रिया समझाते हैं। इन स्तरों को पार कर महाभाव के स्तर पर पहुंचा जाता है। सिद्ध देह से नित्य सिद्धाओं के संग में, सिद्ध देह से जो नित्य सिद्ध हैं उनके संग में, साधन देह ये रही, फिर चिंतन करके सिद्ध देह की प्राप्ति होती। ये तो कौन सी देह? साधन देह। इससे हम क्या करते हैं? साधन करते हैं। और सिद्ध देह का क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। महाभाव से ही श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति संभव होती है। जब भक्त का स्थिर प्रेम से भी ऊपर स्नेह, मान, परिणय, फिर उसके अलग अलग भावों से गुजरकर फिर ये स्तर पहुंचता है कहां? महाभाव तक। वहां जो है राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति संभव होती है। अभी कोई एक छोटा सा प्रश्न करेगा, आप लोग के मन में प्रश्न आता है कि अभी प्रश्न मन में आएगा, फिर हम लोग तो ये कर तो रहे राधा कृष्ण की सेवा। साधन देह में आप जो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, पर अभी तक आप हम उस भाव भक्ति को, प्रेम भक्ति को नहीं समझे हैं। जब सिद्ध देह की प्राप्ति नहीं हो पाई है, लालसा नहीं जागी है, तो ये सारी सेवाएं जो भी है, जब सिद्ध गुरु की कृपा नहीं हुई है, अपने स्वरूप को का परिचय नहीं बना है, तो सारी लक्ष्मी विष्णु को सेवा जाती है। इसको सेवा जाती है, भले राधा कृष्ण के विग्रह में ही करते हैं, नारायण और लक्ष्मी को सेवा प्राप्त होती है। पर जब कृपा होती है, दृष्टिकोण बदलता है। यहां लिखा है महाभाव से ही राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति संभव होती है। जिस ब्रह्मांड में साधक ने प्रेम प्राप्त किया है, जैसे अभी हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, अभी इस ब्रह्मांड में हमें प्रेम प्राप्त हुआ, उस ब्रह्मांड के भौम ब्रज में लीला जाने कब प्रकट हो। जैसे हम यहां चिंतन करते हैं, कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और एक मंजरी भाव से सेवा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सीधे गौलोक नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं? पहले तो जहां ब्रज लीला होगी, ब्रज लीला में आपको मौका दिया जाएगा। आप किस भाव से सेवा करते हैं? क्या अपने आप को क्या समझ के बैठे?
बस। आप लोग से पूछू नहीं, अभी छोड़ दो, छोड़ दो। तो हम जब किंकरी भाव, मंजरी भाव से सेवा करते हैं तो उसके बाद तो हमें जो ब्रिज लीला जहां हो रही वहां होने, अभी हमारे पास है, पता नहीं कब ब्रिज लीला हो, अभी कलयुग खत्म हो, देह तो हम छोड़ देंगे, मतलब 70-80 में तो छोड़नी है, 100 का आंकड़ा तो पूरा नहीं करना, मगर छोड़नी तो है, मतलब कभी 50 में छोड़ेगा, कभी 55 में, मतलब 40 को तो पार कर ही लेंगे, मतलब जो यहाँ बेचे हैं 40-50 तो इतना तो है। कुछ लोग तो पार कर चुके हैं, कोई 43 तक पहुंचे हैं, 43 तक भी। तो तब तक प्रेम प्राप्त उत्कंठाशील साधक को रखना कभी संभव नहीं, कारण उसके प्राण सेवा प्राप्ति की उत्कंठा से नितांत कतार होते हैं। अभी तब तक इसको जिंदा रखना भी मुश्किल है कि भाई साधक इस चिंतन से कर रहा है, अभी लीला का समय आए, तब तक इस दुनिया में उसको जिंदा रखना या उसका जीवित रहना या उस उत्कंठा को, उसी लालसा को कायम रख पाना। इसीलिए साधक के प्रेम प्राप्त करते ही श्री कृष्ण अघटन घटन पच्यसी योग माया जात प्रेम साधक आत्मा को उस ब्रह्मांड में ले जाती है जिस ब्रह्मांड में कृष्ण लीला प्रकट है। हमारे इस ब्रह्मांड में तो नहीं हो रही है, पर जैसे ही देह छूटेगा उसका तो असंख्य ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में भी कौन सी लीला हो रही है, अभी ब्रिज लीला हो रही है, उधर ब्रह्मांड में लेके जाएंगे। फिर क्या होगा, वहां भौम ब्रिज में वृषभानुपुर में किसी अचिंत्य शक्ति के बल पर साधक के अंतः चिंतित किशोरी स्वरूप को ही गोपी गर्भ में स्थापित कर दी। फिर वहां उसने जो चिंतन किया है जिस किंकरी भाव का, जिस रूप का, फिर किसी गोपी के गर्भ में उसको उसी गोप कुमारी के रूप में स्थापित करेंगे। कारण जन्म लिए बिना और बाल्य पौगंड किशोर प्राप्ति किए बिना नर लीला अभिमान भी सिद्ध नहीं होता। नर लीला अभिमान अर्थात वे किसकी कन्या, भौतिक जगत में मतलब नर लीला होती है, मतलब मनुष्य लीला। तो जब तक जन्म नहीं लेंगे, तो लड़कपन नहीं होगा, फिर थोड़ा मतलब बचपन नहीं होगा, फिर किशोर अवस्था में आएगी, तब तक वो अभिमान भी नहीं आ सकता है। तो क्या नर लीला अभिमान अर्थात वे किसी की कन्या, किसी की पत्नी इत्यादि है। इस बात का ज्ञान उसी स्थान पर प्रेमिका के पारखी अभिमान की सिद्धि के लिए जावट में पति तन्यम गोप के साथ योग माया कल्पित स्वप्निक परिणय भी होता है। यानी एक तो वहां योग माया उसको जन्म भी दिलाएगी और फिर वहां उसका विवाह भी कराएगी दूसरे के साथ। दूसरा पति होना भी जरूरी है, माँ होना भी जरूरी है, बाप होना भी जरूरी है। कहां पर? वृषभानुपुर में, बरसाना में कोई अपना पिता हो, फिर जावट में शादी हो, फिर वहां सास भी होनी चाहिए, ननद भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन सबके बीच में रुकावटों के बाद फिर प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए आकर्षण होना चाहिए। फिर श्री राधा ललिता आदि का संग मिलता है। उन लोगों के संग और कृपा से महाभाव की प्राप्ति होती है तथा श्री युगल की साक्षात सेवा मिलती है। इसलिए कहा गया है, जावटे अमार कबे आईबे पानी ग्रहण हबे। कब जावट में, कब मेरा मतलब वृषभानुपुर में मेरा जन्म होगा गोपी के घर से, और कब जावट में मेरा विवाह होगा, कब मेरा पानी ग्रहण वहां होगा। बसती करीबो कबे ताय सखीर परम श्रेष्ठ जे तहार है प्रेष्ठ सेवन करीबो तार पाए। यहाँ सखियों की परम श्रेष्ठ ललिता व अपनी प्रेष्ठ श्री रूप मंजरी के हाथों साधक मंजरी को समर्पित करेगी। साधक मंजरी श्री रूप मंजरी की श्री पाद पद्म सेवा में अत्यंत नियोग करेगी। श्री रूप मंजरी आदि नित्य सिद्ध मंजरियों की कृपा से
जैसे रूप मंजरी आदि है, ललिता विशाखा ये सखियां हैं रूप मंजरी आदि, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, तुलसी मंजरी, चंपक लता मंजरी, ये सारी सेवाओं में नियुक्त है। ऐसी असंख्य असंख्य मतलब करोड़ों करोड़ों, मतलब कितने 350 करोड़ गोपियां ठाकुर प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। नित्य सिद्ध मंजरियों की कृपा से साधक मंजरी को युगल की विविध सेवा की परिपाटी सीखने को मिलेगी। उन मंजरियों के साथ रह करके फिर बहुत सारी सेवा करने की रीतियां सीखने को मिलेगी। उन लोगों के संग और कृपा के फलस्वरूप वे उस सेवा परिपाटी में परम निपुण हो जाएगी और श्री रूप मंजरी उसे सभी प्रकार से युगल सेवा के योग्य समझेगी। तब कृपा कर उसे युगल सेवा में नियुक्त करेगी। साधक आत्मा की सुचिर काल की आशा पूरी होगी, वे सदा सदा के लिए धन्य कृतार्थ हो जाएगी। तभी कहा है, तहो कृपावान हया रातुल चरणे दिया, अमार करीबे समर्पण सफल है बे दशा, पूरी में मनेर आशा सेवी दुहार युगल चरण। समस्त मंजरियों की अध्यक्ष, सारी मंजरियों के ऊपर जो है उनकी कंट्रोलर कौन है? श्री रूप मंजरी। करुणा कर साधक मंजरी को, जो साधना करके उस पद तक पहुंची है, को सेवा न दे तो उस सुदुर्लभ सेवा को पाने का अधिकार किसी को नहीं। अगर रूप मंजरी कृपा न करे और किसी को सेवा का मौका न दे तो वो सेवा उसको मिल नहीं सकती। ये समझा जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। वे अपार करुणा का सागर है। विश्व के युगल उपासकों को युगल सेवा देकर धन्य करने को सतत उत्सुक आग्रही। पर रूप मंजरी का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है उसका? कि वो करुणा से इतनी भरी हुई है, वो हर किसी को युगल सेवा में लगाने की इच्छा रखती है और हर वक्त लालाई देती है कि कौन मिल जाए, कौन आए उसको सेवा में लगा दे। ऐसा न होता तो इस श्रीमान महाप्रभु के युग में श्री रूप गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण होकर इतने ग्रंथ लिखकर लोगों को श्री राधा माधव की इतनी रहस्यमय लीला कथा क्यों बताती? वही रूप मंजरी गौर लीला में रूप गोस्वामी हुए। तो वो अगर वो करुणामय नहीं होती तो फिर ये सारी सेवाएं क्यों सारी लीलाएं क्यों बताती? स्पष्ट है कि उनकी करुणा में कोई कर्पणता नहीं। वे विश्व भर के युगल उपासकों की परम चरम आशा है, भरोसा है। पहले दिन वे साधक मंजरी को किस प्रकार साथ लेकर श्री युगल सेवा में नियुक्त करती है, श्री ठाकुर महाशय ने स्वयं वर्णन किया है। पद संख्या 40 और 42 में हम इसको आगे देखेंगे, यथास्थान उसका आस्वादन करेंगे। श्री रूप मंजरी द्वारा श्री युगल चरण सेवा में नियुक्त करने पर साधक मंजरी की दिशा सफल होगी। उसके हृदय में युगल सेवा का जो दृढ़ विश्वास सुचिर काल से, लंबे अरसे से जड़ जमाए था, वे पूरा होगा। युगल की श्रीपाद पदम सेवा पाकर वे अनंत काल के लिए धन्य या कृतार्थ होगी। श्री रूप मंजरी की करुणा से श्री युगल सेवा प्राप्त कर धन्य हुई साधक मंजरी का को जो सौभाग्य संपदा मिलेगी वे वर्णन कर रहे हैं। इस त्रिपदी के शेष अंश में वृंदावने दुई जन कबे दासी करीबे अमान, कि वृंदावन में दोनों राधा कृष्ण कब मुझे अपनी दासी करेंगे। मधुर वृंदावन में मधुर युगल किशोर विराजेंगे। उनके निहासीन रूप माधुरी से जगत छा जाएगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है वृंदावन महिमा अमृत में कि गौर श्याम कांति अति नयन अभिराम है। जिसे राधिका गौरी और श्याम कौन है? कृष्ण। प्रत्येक अंग के मधुर आश्चर्यजनक लवणीय वन्य की अनंत अपार
कांति छटा छिटका रहे हैं। समर विकार जनित कोटि चमत्कार राशि धारण किए हैं। ऐसे युगल पुलकित देह से रस विशेष चित्त से उस वृंदावन के कुंज कुंज में विहार कर रहे हैं। हे मन, तू उसी वृंदावन का स्मरण कर, जिनका अनंत सौंदर्य, अनंत कांति, असीम सुषमा दिगांत में खेल रही है। वे ही माधुर्य वरधि युगल किशोर वृंदावन में विराज करेंगे। वे ही सौंदर्य माधुर्य मंडिता सखियां उन्हें घेरे रहेंगी। श्री युगल सेवा के अंत में मंजरी सखियों की भी यथा योग्य सेवा करेगी। साधक मंजरी युगल सरकार की सेवा तो करेगी, मगर उनकी सखी मंजरियों की भी सेवा करेगी। सखियां सितार, इसराज, वीणा, फकवाज, मृदंग आदि लेकर युगल का मधुर लीला गुणगान करेगी। ये देखकर किंकरी धन्य होगी। श्री राधा माधव युगल के अनन्य सौंदर्य माधुर्य विमंडित चंद्र मुख देखकर, उनकी खूबसूरती, उनकी चमक देखकर, उनका चेहरा जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, चिर तापित नयन, मतलब लंबे अरसे से जो आंखें जल रही है, उसको उसका दर्शन करके ठंडा करेगी। नेत्रों से अश्रुधार बहेगी। वन देवी वृंदा की कृपा भी प्राप्त करेगी। वृंदा श्री युगल के निकट जाकर उनकी सेवा का आदेश देगी, तो वे उनकी आज्ञा से श्री युगल की श्री अंग सेवा पाकर धन्य होगी। श्री रूप मंजरी नवागत किंकरी को, यानी नई आने वाली इस किंकरी को अनाथनी देखकर कि भाई इसका कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसे अपने लाल लाल चरणों में स्थान देगी। मंजरी अनन्य सभी प्रिय नरम सखियों अर्थात नित्य सिद्धा मंजरियों की भी कृपा पाकर धन्य होगी। सभी उसे अपनी किंकरी बनाकर श्री चरणों में आश्रय देगी। इसी में गौड़ीय वैष्णवों की साधना की चरम पूर्णता है। हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारी साधना की चरम पूर्णता, सबसे ऊंची स्थिति है। श्रील ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना में जो आकांक्षा व्यक्त की है, उसी शाश्वत आकांक्षा से उन्होंने जो ये इच्छा प्रकट की है, इसी आकांक्षा से गौड़ीय वैष्णवों का जीवन भरा होता है। वे यही आकांक्षा लेकर साधन भजन करते हैं और सिद्धि में तद अनुरूप सेवा पाकर धन्य होते हैं। बोल श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की।